जापान के टोक्यो के अंदर एक ट्रैवल एजेंसी है जिसका काम है आपके स्टफ टॉयज को वेकेशन पे लेके जाना। अगर आप उनको पैसे पे करते हो वो आपको नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ आपके खिलौनों को लेके जाएंगे। दुनिया भर के खिलौने इकट्ठे करेंगे, एक ट्रक में घुसेड़ देंगे, उसके बाद में उन्हें वेकेशन पे लेके जाएंगे कि ये देखो ये चीज़ है, ये देखो वो जगह है, फलाना ढिमकाना। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, वीडियो नंबर 87। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। नाइनटीन 1938 में यांग क्योंग जोन जो कि कोरिया का रहने वाला था, उसे जापान ने पकड़ा और कहा कि तू अब हमारा सोल्जर बन गया है और तू लड़ेगा यूएसएसआर के खिलाफ। जिसके बाद में सोवियत वालों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू अब हमारा सोल्जर बन चुका, अब तू हमारा कैदी है, तो हम तेरे से कहते हैं कि जा जर्मन की तरफ लड़। तो इन सारे सोल्जर्स को भेज दिया जर्मन से लड़ने के लिए। जिसके बाद में नाजीज ने पकड़ लिया, जिसके बाद में नाजीज ने कहा तू अब हमारा कैदी है, हमारा सोल्जर बनेगा, तू हमारे लिए लड़ेगा डी डे पे। जिसके बाद में अमेरिकन ने पकड़ लिया और उसे डाल दिया प्रिजन कैंप में। और वो हैरान थे कि ये एशियन दिखने वाला व्यक्ति जर्मन्स की यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है। जिसके बाद में उसने बताया कि मैं कितनी जगहों से पकड़ा गया हूं और मुझे धकेला गया है लड़ने के लिए। अगर कोई इंसान अपनी डाइट में से बेकन यानी कि सूअर का मांस और इसी के साथ साथ अल्कोहल हटा देता है या घटा देता है, तो उसकी लाइफ से जो कैंसर का खतरा होता है वो करीबन 40% तक टल जाता है। क्रुकिया लोन उस व्यक्ति को कहते हैं जो सिंगल रहता है और उसे ज़रूरत भी नहीं लगती कि मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत है या किसी से शादी करने की ज़रूरत है। मतलब वो ऐसे ही रहना चाहता है और वो किसी को डेट भी नहीं करता है। सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, जहां पर वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं इससे निपटने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने पहल की एक बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट के साथ में, जिसको बोला जाता है बिलियन ट्री सुनामी कैंपेन। इसमें वो सुनामी तो लाए लेकिन वो पेड़ों की लाए। उन्होंने कई सारे पेड़ लगाए जिसको लीड कर रहे थे इमरान खान, और इसमें उन्होंने 2017 में करीबन 1 बिलियन ट्रीज पाकिस्तान में लगा दिया। और इसी के साथ साथ एक और नया प्रोजेक्ट चलाने की बात कही गई है पिछले महीने ही, जिसको कहा गया है 10 बिलियन ट्री सुनामी कैंपेन, जिसको वो करीबन 5 साल में ही खत्म कर देना चाहते हैं, इतने सारे पेड़ पाकिस्तान में लगाकर। तो इसी तरीके से कई प्रोजेक्ट हर जगह चलने चाहिए जहां पे पेड़ लगाए जाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। एक अमेरिकन मूवी का नाम था डेथ विश 3, जिसमें जो 3 लिखा गया था वो रोमन नंबर्स में लिखा गया था, लेकिन इसके बाद में उसको चेंज कर दिया नंबर 3 से, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया कि करीबन आधा अमेरिका रोमन नंबर जानता ही नहीं है, जिस वजह से उन्होंने इसको 3 में कन्वर्ट किया बजाय रोमन नंबर में 3 लिखने के। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने एक वेपन बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था डेथ रे, जिसका आइडिया इंस्पायर्ड था निकॉन टेस्ला से। और इन्होंने इसका यूज नहीं किया क्योंकि इसको यूज करने के लिए एक एनिमी को 10 मिनट तक एक ही जगह पर खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके ये काम करता था। जिस वजह से उन्होंने इसे हटा दिया कि 10 मिनट तक कौन एनिमी रुकने वाला है, वो तो साला भगता हुआ घुसेगा अंदर। वो लोग जो अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा यंग दिखते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा लंबा जी पाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, वो यंग दिख रहा है क्योंकि वो कुछ वर्कआउट कर रहा है, वो अच्छी डाइट ले रहा है, इसी वजह से तो वो यंग दिख रहा है। लेकिन जो लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा ओल्ड दिखते हैं तो उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं रह पाती, क्योंकि ये होता उन्हीं लोगों के साथ है जो अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो ओल्ड दिखने लग जाते हैं। इस वजह से उनको बीमारियां भी लगती है, इस वजह से वो जल्दी मर जाते हैं। डिस्को की अगर बात करूं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि लाइटिंग वाइटिंग, खूब सारा म्यूजिक, लाउड म्यूजिक बज रहा है, डिचक डिचक। लेकिन ऐसा नहीं है। एक डिस्को होता है जिसे बोला जाता है साइलेंट डिस्को, जहां पर आपको हेडफोन पहनाए जाते हैं और जो भी म्यूजिक आ रहा होगा वो आपके कानों में आ रहा होगा और आपके बाजू वाले को जिसने हेडफोन नहीं पहना उसको नहीं सुनाई देगा। तो जिस वजह से डीजे जो म्यूजिक बजा रहा होगा वो उन्हीं को सुनाई देगा जो हेडफोन पहन के डांस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। माना जाता है कि ओल्ड एज में भी अगर व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है कि उसे इन्फेक्शन वगैरह ऐसी बीमारियां नहीं होने देता जिससे वो इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करते उनको इन्फेक्शन वगैरह बहुत ही जल्द लग जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन एक्सरसाइज करते रहने से करीबन 80 साल के व्यक्ति का भी इम्यून सिस्टम 20 साल के बच्चे जितना स्ट्रांग रहता है। तो एक्सरसाइज करते रहिए। साइकोलॉजिस्ट का मानना है अगर आप सोलो टूर करते हो या फिर नेचर के आसपास जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो जहाँ पे आप अकेले ही घूम रहे हो, तो वहाँ पे आपको वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझ आती है पार्टनर की, कम्युनिटी की और रिलेशनशिप की। तो ऐसा भी करके आओ अगर आपको इनकी वैल्यू नहीं है तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ
अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो लाइव तो मैं आपको मिलूंगा अपने ये भारत चैनल पे। और इसी के साथ साथ अगर आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।